हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे, जहाँ पे मैं आपका दोस्त सुमित बवेजा आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ और मैथ्स के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। जिस क्रम में आज हम, जैसा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसी से रिलेटेड वैसा ही कंसेप्ट, बस थोड़ा सा फर्क है। आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आज सम ऑफ टेंस डिजिट 10 है और डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है वो सेम है। देखिए, मैंने जो लास्ट जो कंसेप्ट था उसमें मैंने क्या सिखाया था आपको, ए बी इंटू ए सी। ये मैंने लास्ट कंसेप्ट सिखाया था आपको। लास्ट कंसेप्ट मैंने आपको ये सिखाया था, जिसमें टेंस प्लेस क्या होती है, सेम होती है, और यूनिट प्लेस का सम 10 होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज जो हम सीखेंगे, आज जो हमें सीखना है वो है ए बी सी बी। आज हमें ये सीखना है, जहां पर जो मेरी वंस प्लेस की ये है डिजिट, ये सेम होगी, और जो a प्लस सी होगा वो मिलकर 10 होगा। बस ये फर्क है। पिछले वाले में क्या था, b प्लस सी 10 था, a और a सेम था, टेंस सेम था, वंस का सम 10 था। आज टेंस प्लेस की डिजिट का सम 10 होगा, और सेम क्या होगा मेरे पास, सेम है मेरे पास वंस प्लेस पर बैठी हुई डिजिट्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इसी कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इज 37 इंटू 77। जहां पर देखिए वंस प्लेस की डिजिट क्या है मेरी, सेम है, और टेंस प्लेस की डिजिट का सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ये मुझे मल्टीप्लाई करना है। जरा इसका कंसेप्ट सीखिए। पिछले वाले कंसेप्ट में मैंने सिखाया था, इनको आप मल्टीप्लाई करिए और इससे अगली डिजिट जो सेम थी उससे अगली डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए। इसका कंसेप्ट जरा अलग तरीके से सुनिए। इसका कंसेप्ट हम कैसे करते हैं, देखिए क्या करना है। पहला तो वही स्टेप है, 7 इंटू 7 करिए, 49 को यहां लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 करिए, दैट इज 21, और इसमें जो सेम डिजिट थी उसको जोड़ दीजिए और इसके आगे लिख दीजिए। मतलब आंसर बन जाएगा 2849। ये हमारा आंसर है। दोबारा से स्टेप बाय स्टेप दोबारा से बताता हूं क्या करना है। जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर यहां लिख दीजिए, 49 आ गया। नाउ यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इनका सम 10 होता है। आपको क्या करना है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करनी है। 7 इंटू 3 21, और जो सेम डिजिट थी वंस प्लेस पर उसको इसमें ऐड कर देना है। 21 प्लस 7 28, तो 2849 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन से समझेंगे। 59 इंटू 59, मेरे पास आ गया 59 इंटू 59। देखिए उसी कंसेप्ट से करेंगे। कैसे होगा, 9 इंटू 9 81 यहां पर आ जाएगा। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, प्लस ये 9, ये डिजिट यहां पर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 3481। ये हमारा आंसर बन गया। एक और देखिए जल्दी से, 28 इंटू 88, ये हमारा कंसेप्ट है। यहां पर क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 8 इंटू 8 64 लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 2 इंटू 8 16, प्लस जो सेम थी डिजिट दैट इज 8, इस 8 को यहां पर जोड़ेंगे, दैट इज 2464। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज 41 इंटू 61। इसको कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 0 1, 1 इंटू 1 0 1। यहां पर 4 इंटू 6 24, प्लस जो सेम था 1, उसको जोड़ देंगे। आंसर इज 2501। बताइए भाई, क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई? जल्दी से सभी बताएंगे कंसेप्ट क्लियर है। चलिए जल्दी से एक और देखें, 54 इंटू 54, बहुत ही इजी कंसेप्ट है।
54 इंटू 54, 4 इंटू 4 16 बना, 5 इंटू 5 25, प्लस में जो सेम था 4 उसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो आंसर बन गया 2916। क्लियर भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक चीज और बताना चाहता हूं, जितने भी 50 से लेकर 59 तक के स्क्वायर्स हैं, 50 से 59 तक के स्क्वायर्स हैं, सारे इससे हो जाएंगे, क्योंकि वो सभी के सभी स्क्वायर इसी कंसेप्ट पर बेस है। देखिए 50 इंटू 50, 51 इंटू 51, 52 इंटू 52, कंसेप्ट सेम है ना। देखिए यहां पर डिजिट सेम है और इन दोनों का सम 10 बन रहा है, तो ऐसे ही डिजिट्स जितने भी हैं ऐसे ही 59 इंटू 59, इन सब का स्क्वायर आप इसी कंसेप्ट से कर सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ सभी को। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को ऐसे कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीखे जाएं, ताकि पेपर में जब कोई भी एग्ज़ाम आप दें तो वहाँ पर कैलकुलेशन में आप नॉर्मल तरीके से जाने की बजाय इस वैदिक मैथ के कंसेप्ट को यूज़ कर कर आप जा सकते हैं। चलिए जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन देके जाता हूँ, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन इज 63 इंटू 43। इसका आंसर मुझे कमेंट में करके सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और भी बढ़िया कंसेप्ट के साथ, और भी नए नए कंसेप्ट के साथ, जो कंसेप्ट आपको पेपर में बाकियों से आगे निकालेंगे, जो कंसेप्ट, जो ट्रिक्स आपको सिखाएगी कि मैथ की कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है। चलिए थैंक यू सो मच।